वेलकम टू ब्लू आईएएस। फ्रेंड्स, हम डेली बात करते हैं रीजनल डाइवर्सिटी की, या फॉर एग्जांपल रिलीजियस डाइवर्सिटी की। इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम एक बात मिस कर जाते हैं कि जहां पे जेंडर डाइवर्सिटी को भी उतना ही एक्सेप्ट करना है। और व्हेन जेंडर डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इट इज इन द कंटेक्स्ट जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में आती है कि कितना जुडिशरी में, चाहे विमेन्स की बात करते हैं, चाहे वो एडवोकेट्स की बात करते हैं, विमेन एडवोकेट्स की, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, लोकल कोर्ट्स में, बार काउंसिल्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज, और फॉर एग्जांपल एज अ फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहां पे विमेन की रिप्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। द टॉपिक ऑफ डे इज फॉर एग्जांपल इज विमेन इन इंडियन जुडिशरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें इसे बहुत ही ध्यान से देखना है कि जुडिशरी नॉर्मली देखते हैं, हम क्या कहते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन से या कहीं और भी हम जाते हैं अपना कोई भी रुकावट के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं भाई, हम तुम्हें कोर्ट में देखते हैं। जब कोई बात नहीं, हम तुम्हें कोर्ट में देखते हैं, इसके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पे जेंडर सेंसिटिविटी होना जरूरी है। जब वहां पे जेंडर सेंसिटिविटी डेवलप नहीं हो पाएगी ना, देयर विल ऑलवेज अ प्रॉब्लम। देयरफॉर इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, और हमने अलग अलग जगह पे इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट भी किया है, बट सेम थिंग को इम्प्लीमेंटेशन को अभी भी कमी है कहीं ना कहीं पे। देयर आर सर्टेन स्टेट्स, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, एंड अदर स्टेट्स आर देयर, कहीं ना कहीं पे विमेन के लिए सीट्स रिजर्व करी गई है जुडिशरी में, एंड देयरफॉर वी हैव सीन दैट वहां पे एक पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। बट देयर आर अदर स्टेट्स, अदर हाई कोर्ट्स हैं, यहाँ कुछ ऐसी हाई कोर्ट्स में, फॉर एग्जांपल इन द 8 स्टेट्स ऑफ द कंट्री, जहां पे आपको कोई भी विमेन जज या फॉर एग्जांपल आपको देखने को नहीं मिलता। देयरफॉर हमें गौर करने की जरूरत है। इसी के रिकमेंडेशंस को ओवरकम करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर रमन्ना जी ने, इन्होंने भी क्या बोला था, हैव गिवन सर्टेन रिकमेंडेशंस दैट दीज स्टेप्स कुड बी टेकन अगर हमने जुडिशरी को भी और से और ज्यादा इंक्लूसिव बनाना है। Therefore friends, before we discuss this topic, let us come to a small conclusion कि अगर हमें जुडिशरी को इंक्लूसिव बनाना है, we need to follow various steps. Not only this, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस what are the problems that are there. ज्यादा से ज्यादा विमेन या गर्ल सेक्शन क्यों जुडिशरी की तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एंड इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। रिकमेंडेशन अगर किसी चीफ जस्टिस का है वो हमें पता होना चाहिए, प्लस फॉर एग्जांपल अदर रिकमेंडेशन दैट आर देयर। फ्रेंड्स, जो इस YouTube सेशन पे अभी देख रहे हैं, जितनी भी क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके YouTube पे, चैनल पे, यहाँ पे इन सब का पीपीटी आपको मिल जाएगा ब्लूका आईएएस के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे आपको पीपीटी मिल जाएगा। तो डू हैव दैट पर्टिकुलर पीपीटी आल्सो, क्योंकि आपके वो नोट्स काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो जाएंगे। चलो, सो लेट्स हेल्प विमेन एंड आर्ग्यू एंड जज टू। विमेन को आर्ग्यू करने का मौका भी देना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ judiciary, means more and more women should be in, for example, coming up and choosing judiciary or law as one of their profession, and let them judge too, means they should also not only be advocates but also sitting at the highest of the level of judgment, चाहे वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हैं, चाहे वो जज हैं हाई कोर्ट के, या जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। Therefore, it is not only that they should be given, they should be allowed, and more appraisal should be done कि आप लॉ प्रोफेशन को चूज करें, बट उसके साथ ही it is also equally important कि that उनको जजमेंट करने का भी हमें मिलना चाहिए। It was basically said, women judges basically in the Supreme Court. अभी तक till this point of time, since the inception, अभी भी हमारे कोई भी women chief justice of India नहीं। An important development took place when, for example, in 1989, the first women judge for M. Fatima, he was basically appointed as a judge, one of the judge. कोई chief justice अभी तक भी नहीं हुए। एक जज थी, लेकिन आज उसके बाद में it has been increasing with the passage of time. But अगर हम ये कहें कि एक टॉप लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं, वहां पे अभी भी काफी समय की बात है। Therefore, when we talk about this, जहां पे हमने शुरुआत करी एक इंक्लूसिव जुडिशरी को बनाने की, the first step was basically there in 1989, and since its inception only 11 women has been there, and no women, 11 women, and they have become the judges of the Supreme Court, but no women was in a position till this point of time, for example 27 तक अभी और चलेगा, when they would be reaching the post of the Chief Justice of India.
The apex court has recently 3 women. Justice Kohli is there, बीबी नगरत्ना is there, and त्रिवेदी. ये अभी 3 है. 2021 में another important step that was reached was कि उस समय के ऊपर अभी 2022 में 3 judges are there. 2021 में that was the step when the most number of the judges, women judges were there at one point of time. For example, कितनी थी उस समय पे 4 थी. These were the 4 that were there. Indira Banerjee was there, Hima Kohli, Nagaratna, and for example Trivedi ma'am, she was there, and justices were there. But important thing is Hima Kohli ने एक बहुत ही important statement pass करी थी, and that was relevant to a much higher level. In the consideration, it was basically called Old Boys Club. यहाँ पे कोशिश होती है, यहाँ पे limitation क्या होता है? It is only the male section that dominate this conflict. Therefore, more and more women are needed. The statement that was there, Justice Hima Kohli said that the Supreme Court basically described the legal profession as the old boys club only, and Justice Nagaratna, she will be becoming the first chief justice, जैसे आपको पता था, in 2027. अभी नहीं है, 2027 में जाके the first chief justice अपनी जब women हमें मिलेंगे, it was would be there for the first time. जैसे आपको बताया था पहले 4 थे, now it is the 3 women that are there. आप ऐसे लगा लीजिए, it is a sort of the minority section that has been there. It is basically the old boys club where the male section are dominating. The women representation is comparatively very low, and not only this, different point of time multiple implementations will be made. Before we move ahead with this topic, एक बहुत ही important announcement है कि GS Foundation Plus Advanced बैच की फीस बहुत ही कम कर दी है. 59,999 से कम करके 21,500 प्लस GST 25,370 रुपए है. इट इज वेरी मिनिमल फी, और बैच 24 जनवरी को शुरू हो रहा है, और 24 जनवरी 2023 को, और कब तक चलेगा? इट विल बी कंटिन्यू टिल सितंबर 2024, अप्रॉक्सीमेटली 17 से 18 महीने का, जिसमें आंसर राइटिंग क्लासेस आपकी इंक्लूड है, जीएस क्लासेस आपकी इंक्लूड है, एनसीईआरटी क्लासेस आपकी इंक्लूड है, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे, टीचर्स और स्टूडेंट के गाइडेंस सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आर अ पार्ट ऑफ इट, करंट अफेयर्स आर अ पार्ट ऑफ इट. तो जल्दी से अपने आप को एनरोल करिए फ्रेंड्स, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है. नॉट ओनली दिस, अगर अभी पैसे नहीं, आप इसको 5,000 से रजिस्ट्रेशन करवा के जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास 20,000 के आसपास बच जाएगा, उसको भी आप मैक्सिमम 11 ईएमआई में दे सकते हैं. कम करवाना चाहे कम हो जाएगा, लेकिन उसको भी एक ईएमआई में दे सकते हैं. तो जल्दी से अपने आप को एनरोल करें. कमिंग बैक टू दिस टॉपिक ऑफ जुडिशरी, नाउ व्हाट इज देयर? देखो लोअर लेवल पे विमेन्स, पहले बात तो विमेन्स चूजिंग लॉ एज अ प्रोफेशन वही कंपैरेटिवली कम है. फ्रॉम देयर दे वुड बी इलेक्टेड टू द अदर. फॉर एग्जांपल अगर उसको प्रमोट करना है या कैसे भी ऊपर लेके जाना है, अगर विमेन्स ही कम है तो बार काउंसिल में कम होंगे, लोकल कोर्ट्स में फॉर एग्जांपल देयर वुड बी लेस विमेन दैट वुड बी देयर, हाई कोर्ट्स में कम होंगे, और सुप्रीम कोर्ट में और भी फॉर एग्जांपल कम हो जाएंगे. Therefore, the first thing when we take into consideration is that in the high courts also, women judges constitute only 11.5%, and the problem is continuing that despite the fact that 37 women have been recommended that they should be going to the Supreme Court, अभी 37 थे, सिर्फ 17 women have been accepted. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी अभी ये अप्रूवल देने में टाइम लगा रही है, and therefore it is very limited amount of women. Therefore, women's in the high court कितने हैं judges? For example, only 11.5%. That is very negligible. And when we take into consideration, there are various high courts in the country which do not have, I am saying, which do not have even a single women judge. कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, they do not have a women judge. लेकिन एक कुछ पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन बहुत ब्राइट नहीं है. When we take into consideration, for example, स्टेट ऑफ सिक्किम, वहां पे 2 जज हैं, एक मेल एक फीमेल है, ऐसा लगा लो 50% इक्वलिटी इज बीन देयर. लेकिन सिक्किम के बाद जब नेक्स्ट आते हैं, दैट इज दिल्ली इज ओनली 28% with 10 women judges that are there. Recognized representation in the country. We need to take this to a higher level. Therefore, it is important for us to कि जैसे लोअर लेवल के ऊपर अब रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है, ऑटोमेटिकली अपर लेवल के ऊपर भी बढ़ेगी. एंड कंटेक्स्ट जब बात करते हैं, इट इज ओनली 11.5% women that are there in the judges. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 30% है जुडिशियल ऑफिसर्स इन सबऑर्डिनेट कोर्ट, यहाँ पे भी कंपैरेटिवली कमी है. और व्हेन वी टॉक इनटू women advocates, only 15% are women advocates. तो वहाँ पे जब रिप्रेजेंटेशन ही कम है, आप वैसे ही कम है, तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. When you talk about bar council, only
यहाँ से भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, फॉर एग्जांपल कहाँ से, फ्रॉम दिस which is the state which have the highest representation of the women, तो वहां पे आपको सिक्किम फॉलोड बाय फॉर एग्जांपल दिल्ली। और जब यहाँ पे बात करते हैं बार काउंसिल में कितनी विमेन, आजकल पॉलिटी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो बार काउंसिल के लिए भी आता है कि सेंट्रल बार काउंसिल में 2 विमेन हैं या फॉर इतनी विमेन है, वी देयर इज नो विमेन मेंबर इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आपको जरूरत है। मूविंग अहेड विद दिस टॉपिक, हमें पता होना चाहिए कि रीजन क्या है यार, कि व्हाट आर द रीजन जिसकी वजह से विमेन की पार्टिसिपेशन कम है। द फर्स्ट इज द प्रेवलेंस ऑफ द पैट्रियार्कल माइंडसेट, दिस इज द माइंडसेट दैट इज देयर इन सोसाइटी। यहाँ पे हमें मेल डोमिनेंस हमेशा दिखाई देता है, घर पे भी चलेगी तो मेल की चलेगी, ऑफिस में भी चलेगी तो मेल की चलेगी। अगर विमेन जज भी बनाना तो एक मेल जज को बनाओ। दिस पैट्रियार्कल माइंडसेट दैट इज देयर इज स्टिल डोमिनेटिंग, जिसकी वजह से वो चलता रहा है। इसके साथ ही द कॉलेजियम सिस्टम दैट इज एंटरिंग, लोअर लेवल पे तो विमेन एंटर कर रही है, लेकिन द कॉलेजियम क्लोज्ड ओल्ड बॉयज क्लब, द कॉलेजियम दैट हैज बीन देयर, जो दैट इज सिस्टम इज कंपैरेटिवली वेरी ओपेक, पता ही नहीं है किस तरीके से कर रहे हैं। तो वहां से क्या होता है, डिस्पाइट द फैक्ट वी हैव सम वुमेन्स दैट आर देयर इन द लोअर सेक्शन, दे आर गेटिंग इनटू द लोअर लेवल्स, बट हायर लेवल पे जाते जाते रिकमेंडेशंस ही नहीं, बिकॉज़ ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम दैट इज प्रिवेलिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। रिजर्वेशंस आर नॉट देयर। There have been certain states, जैसे आपको अभी बताया था, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, they have benefited from reservation. But on the other hand, एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, neither parliament nor the state legislature, कि 33% women को reservation प्रोवाइड कर देती है। The bill was not passed. तो वहां पे क्या की same mentality also continued. Family responsibility, घर वाले बोलते हैं भाई क्या करना है कोर्ट वोट में जाके यार, यहीं पे अपने घर का काम करो, बच्चे बच्चे संभालो, तो वहां पे मेल काम करने का, यहाँ पे फीमेल घर का काम, therefore they are left with a limited amount of time, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आर कंटिन्यूइंग। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर, अब कहीं कोर्ट में जाके देखोगे तो कितना क्राउडेड होता है, तो घर वालों को लगता है इट इज नॉट सेफ फॉर अवर विमेन, फॉर अवर गर्ल चाइल्ड टू गो एंड प्रैक्टिस ओवर देयर, बिकॉज सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड। इसके चलते हुए द पार्टिसिपेशन ऑफ द विमेन सेक्शन in the judiciary, either at the lower level or at the higher level, remains either very less or almost negligible at the top level that has been there. Not only this, women are not in a women in the litigation also. वहाँ पे भी क्यों? Because for example, the participation is comparatively very less. Significance of women participation. Therefore, we need to increase this participation. अगर पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने इसके बेनिफिट्स कैसे होंगे, नीड फॉर देयर वुड बी मच मोर डाइवर्सिफाइड पॉइंट ऑफ व्यू विल बी टेकन अप, नॉट ओनली डाइवर्सिफाइड पॉइंट ऑफ व्यू बट वी वुड आल्सो बी प्रोवाइडिंग फॉर अ बैलेंस्ड जस्टिस लेवल सिस्टम। देयर वुड बी द विमेन एंगल वुड बेसिकली बी टेकन मोर एंड मोर इनटू कंसीडरेशन, एम्पैथेटिक अप्रोच, जेंडर सेंसिटाइजेशन होगा, वी विल नॉट बी ड्राइविंग अ जनरल सेंसिटाइजेशन बट विल बी प्रोवाइडिंग मच मोर लेजिटिमेसी टू द जुडिशरी आल्सो। जैसे हम कहते हैं ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर इंडिया बिकम्स अ परमानेंट मेंबर ऑफ दैट, तो इट वुड बी अ मोर डेमोक्राटाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। सेम इज द केस ओवर हियर आल्सो, इट इज मोर एक्सेप्टेंस, इट इज मोर लेजिटिमाइजेशन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जहां पे कंपैरेटिवली विमेन का ज्यादा से ज्यादा है। एंड देयरफॉर वेरियस जजेस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम हैव गिवन देयर रिकमेंडेशंस कि यार मोर एंड मोर ऑफ द विमेन सेक्शन शुड आल्सो बी इन्वॉल्वड टू मेक इट मोर एंड मोर इंक्लूसिव। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब ने बोला है फिक्स द कोटा 50% रिजर्वेशन, फिक्स कर दो जी 50% फॉर एग्जांपल वहां पे पेमेंट होना चाहिए। along with it legal education should be there, more and more the law profession should be having a gender diversity and more of the more women should be there, along with it fixed number of seats reserved for the women candidates। और बोला कि जैसे states they have benefited, same thing should also be implemented in other parts of the country also, so that they should be benefiting। Ramana साहब ने बोला not only this, he said that we need to avail the basic facilities that has to be there, there are certain basic facilities which you need to provide। उन्होंने बोला कि होना चाहिए, और खास करके need a separate entity, he said that we need to form a national judicial infrastructure corporation so that a better infrastructure could be provided to have an inclusive design in the court and a sort of welcoming environment need to be created। These are the recommendations जो Justice N.V. Ramana साहब ने बोला। Along with this, there are certain other measures which are there, which और क्या बोलेंगे हम और भी कुछ साथ में करना है so that the judiciary have more and more of women into them। We need to promote gender
education also bring about institutional, social and behavioral changes among the people. Institutes should be more welcoming. Society should be more accepting. The women should be more and more encouraged to take up to this profession of a beautiful profession of a lawyer. A gatekeeper of equality हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात करें, जुडिशरी इज अ गेटकीपर ऑफ इक्वलिटी, लेकिन अपने आप में भी तो इंट्रोड्यूस करो. That should also be done where more and more of the women should be there. We need to change the long established demographics of the court. जहाँ पे more and more हमने मेल सेक्शन को डोमिनेट को देखा है, वहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है. Conventions are required the Supreme Court to represent country's regional and religious diversity को represent करते हैं. Supreme Court को बोलते हैं ये religious diversity को एक्सेप्ट करे. Supreme Court को बोलते हैं ये regional diversity को एक्सेप्ट करे. लेकिन जब gender diversity की बात आती है, हम थोड़े से backdrop है. Therefore, the time has come when we need to focus more and more on the gender diversity that has been there. इसके लिए ही there is a need to provide training also so that the gender sensitization should also be done. So that the judiciary could be made more and more of the inclusive. In the conclusion, we can say that अगर हम public welfare की बात करते हैं, अगर हम fundamental rights की बात करते हैं, अगर हम justice delivery की बात करते हैं, इसको अच्छे तरीके से provide करने एक बहुत ही better option है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा women को judiciary में लेते हैं and make the judiciary as very much inclusive so that the maximum amount of benefit could basically be given to everyone. तो therefore इस तरीके से आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पता होना चाहिए. दिस वाज अ टॉपिक दैट इज देयर. इसकी पीपीटी फ्रेंड्स आपको मुल्क का आईएएस के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी. वहाँ पे जाके इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा. तो वी वुड बी कवरिंग डिफरेंट टॉपिक्स एंड दे वुड बी कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली एंड डिफरेंट टीचर्स वुड बी कमिंग एंड टेकिंग अप ऑफ दीज वेरी सेशंस ऑन यूट्यूब. तो जल्दी से फॉर एग्जांपल आपने सब्सक्राइब करिए मुल्क का इसके यूट्यूब चैनल को so that you are getting all the notifications for all the sessions that will basically be done. Thank you very much friends. Take care of yourself and do enroll for the GS Foundation plus Advanced Batch. जो एक बहुत ही comprehensive 17 to 18 months का बैच है जहाँ पे हर टीचर हर स्टूडेंट को 1-to-1 फोकस करें. Thank you very much.